हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस में काम आएगा। एंड सेकंड इज एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विथ लेप्रोसी। पर्सन विथ लेप्रोसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हमको खत्म करना है। तो सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 और एथिक्स जीएस पेपर 4। तो इन दोनों में ये टॉपिक काम का आएगा। जो भी कुछ नया कीवर्ड्स आप सीखते हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। साथ साथ अपने नोट्स में भी उसको मेंशन करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे भी काम आएगा और मेंस के टाइम पे भी काम आएगा। फर्स्ट इज नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, एनएलआई। क्या है एनएलआई? तब देखो, हम लोग बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स है। ठीक है, बहुत सारी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसमें जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट में मेन काम क्या होता है, लॉ बनाना होता है। ठीक है, लॉ बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, जहाँ लोगों के लिए लॉ बनेगा। ठीक है, डिबेट होगा, डिस्कशंस होगा इम्पोर्टेंट मैटर्स पे। यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल एमपीज हैं, नॉर्मल एमपीज या ऑपोजिशन के एमपीज हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे। किससे क्वेश्चन पूछेंगे? गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल राहुल गांधी क्वेश्चन पूछेंगे। किससे क्वेश्चन पूछेंगे? मोदी जी से। तो ये पार्लियामेंट का काम है। और सेम यही काम स्टेट्स का काम है। सेम यही काम स्टेट में, हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट के लिए लॉ बनाती है, हर स्टेट के लिए वो लॉ बनाएंगी। और लॉ जो बनेगा, लॉ बनने के अलावा स्टेट के मैटर्स पे, जो भी स्टेट का मैटर है उस पे डिबेट होगा। जो भी स्टेट का मैटर है उस पे डिस्कशन होगा। जो भी स्टेट का मैटर है उस पे क्वेश्चन उठाया जाएगा। क्वेश्चन उठाने वाले नॉर्मल एमएलएज हो सकते हैं, ठीक है, या अपोजिशन पार्टी के एमएलएज हो सकते हैं, है ना। सेम गवर्नमेंट का भी एमएलए जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, वो लोग सॉफ्टली पूछते हैं, बहुत प्यार से सॉफ्टली क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है। अपोजिशन वाले चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा खराब तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि सामने वाले गवर्नमेंट को खराब लगे, वैसा क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात क्या आ रहा है, बात ये आ रहा है कि ये जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनका जो काम है ये अच्छे से नहीं कर रहे। मतलब ये है कि साल के 365 दिन होता है, 365 डेज, जहाँ पे एटलीस्ट इनको 100+ डेज बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए। बट 50 से भी कम डेज ये लोग बात करते हैं, बैठते हैं और डिबेट और डिस्कशन करते हैं। इसमें डिसरप्शंस बहुत होता है, वॉकआउट्स बहुत होता है, गाली गलौज बहुत होता है, प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाता है। तो अब मेन काम क्या है, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, यही सब। और यही सब नहीं हो रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक लेके आ रही है नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, जो हर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या देगा, मार्क्स देगा, मार्किंग देगा। स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को अलग अलग मार्क्स देगा, उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पे, कि वो कैसे फंक्शन कर रही हैं, अच्छा फंक्शन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इंडियाज गवर्नेंस हैज बिकम कॉम्प्लेक्स, येट many state legislature remain weak. They suffer from disruptions, short sittings and poor research support. बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या है, रिसर्च का सपोर्ट ही नहीं है। वो, अब मान लो कि आसाम है, आसाम में अगर हमें लॉ बनाना है, आसाम में किसके ऊपर बनाना है, मान लो इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर बनाना है, इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर लॉ बनाना है। और माइग्रेंट्स के ऊपर हमें अच्छे से डेटा ही हमारे पास नहीं है। तो फिर वो रिसर्च अगर उनके ऊपर अच्छे से नहीं है, तो अच्छा लॉ शायद नहीं बन पाएगा। पुअर रिसर्च रिपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो अच्छा लॉ नहीं बना पाती हैं। The proposed National Legislative Index measures how well these institutions function. It aims to push them towards being disciplined, research-based and citizen-facing institution in spirit, not just in name. तो ये एम करते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या बनाया जाए, डिसिप्लिन बनाया जाए,
रिसर्च बेस्ड बनाया जाए एंड सिटीजन फेसिंग इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, स्पिरिट में, सिर्फ नेम में नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स? The National Legislative Index is a proposed benchmarking tool that evaluates the performance, productivity, and functioning of India's state legislative assembly. इंडिया की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनका परफॉर्मेंस मेजर करेगी, प्रोडक्टिविटी मेजर करेगी, फंक्शनिंग। परफॉर्मेंस मतलब कितना अच्छा काम किया उन लोगों ने, है ना? उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिबेट का, ओवरसाइट, ओवरसाइट मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ओवरसाइट, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करना, कंट्रोल को क्या बोलेंगे? ओवरसाइट, ऊपर से देखना। बहुत फॉर एग्जांपल, छोटा सा बच्चा खेल रहा है, उसके पेरेंट्स ऊपर से देख रहे हैं, वो गिर जाएगा तो जाके पटाख से उठ को उठा के लाएंगे, गलती करेगा तो उसको करेक्ट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन। द एनएलआई एक्ट्स एज एन एनुअल स्टेट वाइज बेंचमार्किंग सिस्टम फॉर स्टेट लेजिस्लेचर. Its primary goal is to transform legislative functioning into measurable public data, making performance visible, कंपेरेबल एंड ओपन टू स्क्रूटनी। जैसे परफॉर्मेंस क्या होगा? विजिबल होगा, कंपेरेबल होगा एंड ओपन टू स्क्रूटनी होगा। बेंचमार्क, इट प्रोवाइड्स अ ट्रांसपेरेंट एनुअल स्कोर। अब ये नेशनल लेजिस्लेटिव जो आपका नया कॉन्सेप्ट आया है एनएलआई का, ये एनएलआई कॉन्सेप्ट क्या होगा? इंडेक्स 0 से 100 के बीच में स्कोर देगा सारे लेजिस्लेचर को, है ना? आसाम का जो लेजिस्लेचर है उसको, मेघालय को, सबको, हर लेजिस्लेचर को एक स्कोर देगा। ठीक है, टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड हाईलाइट इंटर स्टेट डिस्पेरिटी। नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स कैसे स्कोर देगा? ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी के साथ, रिफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, क्या क्या रिफॉर्म्स किस लेजिस्लेचर को करना होगा। ठीक है, इंडिकेटर्स, उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स वो ट्रैक करेगा। सिटिंग डेज, इन लेजिस्लेटर का जो मीटिंग हुआ है, बैठक हुआ है, सिटिंग हुआ है, वो कितने दिन का हुआ है। सिटिंग डेज कितना दिन का हुआ है और कितने ड्यूरेशन का हुआ है। डिबेट्स जो हुए हैं, डिबेट्स का टाइम क्या रहा है, कितने बिल्स, बिल्स मतलब जो लॉ बनना है, लॉ बनने के पहले जो बिल होता है, कितने बिल कमिटीज को भेजे गए हैं, कितना क्वेश्चन आवर हुआ है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सके मिनिस्टर से। ठीक है, ये सब कुछ के बेसिस पे नेशनल, सॉरी, लेजिस्लेटिव इंडेक्स डिसाइड होगा, है ना? नीड फॉर नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, क्योंकि सिटिंग डेज स्टेट असेंबली का बहुत कम, देखो, सिर्फ 20-25 डेज। पार्लियामेंट जब 1947 में हम आजाद हुए थे, 1950s में, पार्लियामेंट 135 डेज के लिए बैठती थी पूरे साल में, फर्स्ट लोकसभा। और 17th लोकसभा में सिर्फ 55 डेज के लिए ही बैठी। बहुत सारे स्टेट असेंबली की पूरे साल में 20 से 25 दिन की बैठक होती है। तो दिस वीकेंड्स डिबेट, अब इतना कम दिन बैठोगे, डिबेट ही नहीं होगा, ओवरसाइट ही नहीं होगा। हाईलाइटिंग द नीड फॉर अ सिस्टम दैट इंकरेजेस रेगुलर फंक्शनिंग, डिसरप्शन होगा। फ्रीक्वेंट डिसरप्शन रिड्यूसेस डिबेट आवर्स, द 15th लोकसभा लॉस्ट ओवर 30% ऑफ इट्स शेड्यूल टाइम। 15th लोकसभा ने 30% उसका शेड्यूल टाइम लॉस हो गया। एंड इंडेक्स वुड हाईलाइट डिसरप्शन लेवल एंड प्रेशर लेजिस्लेचर टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। एक इंडेक्स क्या होगा? डिसरप्शन लेवल को हाईलाइट करेगा, लेजिस्लेचर को प्रेशर करेगा कि वो डिसिप्लिन को क्या करे? इम्प्रूव करे। वीक स्क्रूटनी, ओनली 10% ऑफ बिल्स वेर रेफर टू कमिटीज इन द 17th लोकसभा। 17th लोकसभा में कमिटीज को सिर्फ 10% बिल भेजा गया, जबकि पहले, अर्लियर, नया नया पार्लियामेंट बना था, 60 to 70% भेजा जाता था। एनएलआई रिवॉर्ड्स असेंबली दैट प्रायोरिटाइज कमिटी बेस्ड एग्जामिनेशन। कमिटीज के पास भेजने से क्या होता है? बिल्स अच्छे से स्क्रूटनाइज हो जाता है। एक तरह से अकाउंटेबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लोकसभा की बात करें, 17th लोकसभा में क्वेश्चन आवर फंक्शनड फॉर ओनली 19% ऑफ शेड्यूल टाइम इन लोकसभा। लोकसभा का जितना टाइम था, सिर्फ 19% यूज हुआ क्वेश्चन आवर में, और राज्यसभा में तो और भी कम, सिर्फ 9%। एमपीज का पार्टिसिपेशन काफी घट गया है, सिर्फ 45 डिबेट्स हुए, और अटेंडेंस कितना रहा? 79%। 79% के बाद सिर्फ 45 डिबेट्स। ठीक है, तो इंगेजमेंट काफी घट गया है। लैक ऑफ डेटा, देयर इज नो यूनिफाइड टूल टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ कौन काम आएगा? नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। अदर इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने अदर इनिशिएटिव क्या लिया है?
यूज ऑफ पेपरलेस सिस्टम, अभी आप देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली का लाइव स्ट्रीमिंग होता है, पार्लियामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग होता है, डिजिटाइज रिकॉर्डिंग होता है, वो सारा वीडियो आप देख पाओगे। ई विधान, ई विधान को नेवा भी बोलते हैं। कन्वर्ट ऑल लेजिस्लेचर इनटू पेपरलेस इंस्टीट्यूशन फॉर रियल टाइम एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी। जो भी लेजिस्लेचर होगा वो पेपरलेस काम करना, ऑनलाइन काम करना स्टार्ट करेगा। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म 2026 से इंप्लीमेंट होगा। हर लेजिस्लेचर, हर एमएलए एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा, डिबेट और रिपोर्ट शेयर कर पाएगा, है ना। कमिटीज को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्ड किया जाएगा, ट्रेनिंग मटेरियल्स इक्विप किया जाएगा। साथ में डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, यूज ऑफ सस्पेंशन और एक्सपल्शन रूल्स टू अपहोल्ड डेकोरम, डेकोरम को अपहोल्ड किया जाएगा। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? डिसिप्लिन को रिबिल्ड करना है। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? देख रेख, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। बिल को मैंडेटरी रेफर किया जाए पार्लियामेंट के पास, कमिटीज के पास। डायलॉग्स को प्रमोट करना है, डायलॉग्स, है ना, सिटीजन सेंट्रिक एंगेजमेंट। टेक्नोलॉजी के टूल्स, एआई वगैरह को यूज करना है। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड में आप इसको लिख सकते हो। तो डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर is not just a procedural flaw but a structural crisis. In light of the proposed National Legislative Index, discuss the reason for the declining efficacy of legislative body and suggest measures to strengthen them. Topic number 2, eliminating discrimination against person with leprosy. लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या है? एक तरह से बीमारी है ना। लेप्रोसी, लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसको देख के लोग वहां से दूर भागते हैं, है ना। हमेशा से लेप्रोसी बीमारी को, लेप्रोसी का जो शिकार है उसको अनटचेबल बना दिया गया है, अनटचेबिलिटी से हीन डिक्लेयर कर दिया गया है हमेशा से। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया है कि लेप्रोसी के पेशेंट में से स्टिग्मा हटाना बहुत जरूरी है। वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करें इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसने सबमिट किया है 97 सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। ये 97 सेंट्रल और स्टेट लॉ ऐसे हैं जो अभी भी लेप्रोसी के पेशेंट्स के अगेंस्ट में स्टिग्मा क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं। बहुत सारा जो स्टेट और सेंट्रल लॉज है वो पब्लिक बसेस, पब्लिक प्लेसेस, है ना, ऐसे जगहों पे लेप्रोसी के पेशेंट को जाने से मना करता है, क्योंकि लेप्रोसी एक फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस। जैसे कोविड एक इन्फेक्शियस डिजीज है, वैसे ही लेप्रोसी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। माइकोबैक्टीरियम लैप्रे ऑल्सो नोन एज हैंसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोगों का जो फेस होता है, जो बॉडी है होता है, वो ऐसे स्वेल कर जाता है। ऐसे सिम्टम्स आपने लोगों में, कुछ लोगों में देखे होंगे। इट प्राइमरली अफेक्ट द स्किन, ये स्किन को अफेक्ट करता है। पेरीफेरी नर्व्स को अफेक्ट करता है, बट पेरीफेरी वाला, अंदर के नर्व्स, बॉडी के अंदर के नर्व्स को नहीं, किनारे किनारे। आईज को भी अफेक्ट करता है एंड अदर ऑर्गन्स। ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आता है। जैसे ये अर्थ बनाओगे ना, अर्थ में ये बीच में क्या हो गया? इक्वेटर। फिर यहाँ यहाँ आप क्या बना दो? ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इस एरिया में बहुत सारे डिजीज होते हैं जो नेग्लेक्टेड हैं, उनको हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। उसमें एक ये भी आता है, ठीक है, जिसके 2 लाख न्यू केसेज एनुअली देखने के लिए मिलते हैं। 2005 में इंडिया में इसको नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया गया अंदर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लासिफिकेशन, पॉसी बासिलरी। पॉसी बासिलरी मतलब स्मीयर नेगेटिव केसेस। ठीक है, अगर किसी के पास ये बीमारी हो गया लेप्रोसी का, बट ये बीमारी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेस सीवियर हुआ, इसको हम बोलते हैं पॉसी बेसिलरी। और ज्यादा हुआ तो बोलते हैं मल्टी बेसिलरी, है ना, जो ज्यादा इन्फेक्शियस होगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये अगर इन्फेक्शियस है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता होगा। बिल्कुल फैलता है। ये कैसा फैलता है? ट्रांसमिशन स्प्रेड्स थ्रू नोज, नोज, माउथ, माउथ का ड्रॉपलेट्स, थूक वगैरह, ठीक है, या जो डिस्चार्ज है छींकने से, खांसने से होता है। फ्रॉम एन अनट्रीटेड पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टेक्ट होना चाहिए, बट प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए। प्रोलॉन्ग मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं, महीनों, है ना।
ठीक है, क्योंकि इसका सिम्टम दूसरे में डेवलप होने में 3 से 5 साल लग जाता है। डज नॉट स्प्रेड थ्रू कैजुअल टच। कैजुअल टच, फूड एक साथ खाने से, एक साथ बैठने से नहीं होगा। बिकम्स नॉन इन्फेक्शियस इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। किसी ने अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही उसके जो बैक्टीरिया हैं वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएंगे, वो आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है। स्किन पे पैचेस हो जाते हैं, लम्प्स हो जाते हैं, जो हील नहीं होते, ये सिम्टम होता है। सेंसेशन खत्म हो जाता है, ये इसके सिम्टम होता है। बट लेप्रोसी इज क्यूरेबल। मल्टी ड्रग थेरेपी, दाप्सोन, रिफाम्सिन, क्लोफाजिमीन, ये सब जो ड्रग्स हैं, इसके हिसाब से लेप्रोसी को ट्रीट किया जा सकता है। मतलब अगर आप कुछ घंटे किसी लेप्रोसी पेशेंट के साथ बिताते हो, तो उससे लेप्रोसी आपको नहीं हो। बट लोग डरते हैं, है ना, टैबू है, स्टिग्मा है, जिसकी वजह से लोग दूर भागते हैं। द कोर इशू, outdated framework. Approximately 97 central and state laws still contain provision that deny basic right. उनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते। ठीक है, साइंटिफिक डिस्कनेक्ट है। स्टैट्यूट्स कंटिन्यू टू ट्रीट द डिजीज एज डेंजरस एंड आइसोलेटिंग। तो मेडिकल एविडेंस क्या बोलता है कि ये फुल्ली क्यूरेबल है एंड नॉन इन्फेक्शियस है आफ्टर ट्रीटमेंट बिगिंस। जैसे ही किसी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, फिर वो डिजीज क्या है, उस आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जाएगा। ये साइंटिफिक एविडेंस ऐसा बोलते हैं। बट जो लॉ पहले से बने हुए हैं, इस साइंटिफिक रियलिटी से डिस्कनेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14, 19, 21, है ना, आर्टिकल 15 भी बोल सकते हो, 16, सबका एक तरह से ये वायलेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया, इनर्शिया मतलब क्या है, जैसा चल रहा है चलने दो। डिस्पाइट एनएचआरसी ने रेकमेंड किया था, स्टेट्स हैव फेल्ड टू रिपील दीज colonial era laws, prompting the Supreme Court to call for urgent reform. सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हटाया जाए। ठीक है, एनएचआरसी के रिकमेंडेशन पे काम किया जाए, आउटडेटेड लॉज को हटाया जाए। जो लेप्रोसी के पेशेंट हैं, उनको फुल डिग्निटी मिलना चाहिए एंड इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, किसका, सर्विसेज का। एनएचआरसी रिकमेंडेशन एंड वे फॉरवर्ड क्या है, लीगल ओवरहॉल। द सेंटर एंड स्टेट्स must repeal or amend the 97 discriminatory laws immediately. Stigma is now legally unjustified as the disease is not infectious post treatment. Terminology change, enacting a law to replace derogatory terms। लेपर एक डेरोगेटरी टर्म है, उसको हटा दिया जाएगा। आधार एडाप्टेशन, मान लो लेप्रेसी के जो पेशेंट है, उनका फिंगरप्रिंट खराब हो गया, बट आइरिस स्कैन तो खराब नहीं होगा, उसके थ्रू आधार एडाप्टेशन किया जा सकता है। रिहेबिलिटेट कराना जरूरी है। फोकस ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन, टाइमली ट्रीटमेंट, सोशियो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन टू ब्रिंग विक्टिम बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। अब इस पे भी एक मेंस क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग डिक्लेयर्ड क्यूरेबल, लेप्रोसी कंटिन्यूज टू कैरी अ हेवी बर्डन ऑफ social stigma and legal discrimination in India. Discuss the need for legislative reform in this regard, citing Supreme Court observation। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए और मुझे दिखाइए। और ये हो गया प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन। स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 174, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, इसको करिए। और ये लेप्रोसी के ऊपर क्वेश्चन, इसको भी करिए। ठीक है, ये पहले के क्वेश्चन है, उसके आंसर्स, ये लास्ट दिन के क्वेश्चन है, इनके आंसर्स। तो आई होप आपको डीसीए समझ में आया होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।